अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 3A और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, जिसमें हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के बाद जब भी फैक्टराइज या फिर फैक्टराइजेशन की बात आए तो हम क्या करते हैं, उसमें फैक्टर्स बनाते हैं। किस तरह फैक्टर्स बनाते हैं, हमें 3 टर्म्स दी हुई होती हैं। कैसे? ए स्क्वायर प्लस 3AB स्क्वायर, यानी ये टर्म अलग हो गई प्लस के साइन से, फिर ये टर्म आ गई, फिर माइनस के साइन से अलग हो गई, फिर 4B स्क्वायर, यानी कितने टर्म्स हैं हमारे पास, 1 2 3। इन्हीं 3 टर्म्स को हम क्या करती हैं, 4 में कन्वर्ट करती हैं। कन्वर्ट करने के बाद उसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं उसके। सबसे पहला मेथड इसका क्या है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह करते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 4B स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख भी देते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो मिड टर्म है, मिड टर्म को हम इस तरह ब्रेक करेंगे, यानी कोई भी 2 डिजिट लेंगे। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट होते हैं। इसके अलावा भी आप डिजिट ले सकते हैं, जैसे 11 12 13 14 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं इस तरह, यानी 0 से लेकर 9 तक हम कोई इस तरह डिजिट लेंगे जिनको हम आपस में मल्टीपल करें तो हमारे पास 4A स्क्वायर B स्क्वायर आना चाहिए, और अगर हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। यानी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। अब वो किस तरह करते हैं, हम वो करने के लिए फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम ले लेते हैं पहले। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 1s are 1। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 4 1s are 4। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 1s are, यानी इन 2 को हमने आपस में कर लिया मल्टीप्लाई और इसको अलग रख दिया। 4 1s are 4, और अगर 4 को हम माइनस करें 1 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। हमें यही रिक्वायर्ड थे, यानी प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें कोई से 2 डिजिट तो हमारे पास 4 आना चाहिए। यानी हमारे पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम यही 2 डिजिट लेंगे। सेम उसी तरह लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर हमने मिड टर्म को ब्रेक किया है तो हम क्या करेंगे, इसी की जगह हम ये 2 डिजिट लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो साइन इसके साथ होगा, इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ भी वही साइन होगा। अब प्लस यानी 4 के साथ क्या होगा, प्लस का 4 लिख लेते हैं, ए बी माइनस, क्योंकि हम माइनस करेंगे तभी हमारे पास आएगा ना 3। 4 में से ए बी माइनस करेंगे, ए बी के साथ 1 हमने कोफिशिएंट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब भी हमारे पास कोफिशिएंट 1 हो तो हम उसे शो नहीं कराते। 4 में से 1 हम माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। देन माइनस 4B स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 4 टर्म्स हमारे पास बन चुकी हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हम करेंगे इनकी पेयरिंग, पेयर बनाते हैं 2 टर्म्स का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम पेयर बनने करने के बाद हम करेंगे कॉमन। इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है हमारे पास। कॉमन क्या होता है, जो सेम होते हैं वेरिएबल्स वो हमारे पास कॉमन होते हैं। इसके अलावा डिजिट अगर हम कॉमन देखना चाहें तो यानी जो डिजिट इन दोनों पे मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, इन दोनों पे जो डिवाइड होगा हम वो वाला डिजिट कॉमन लेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल में कॉमन क्या है, ए, यानी ए कॉमन है ना हमारे पास, जिसकी पावर कम होगी वही हम कॉमन में लेंगे। ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक ए तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल ए। नेक्स्ट प्लस 4, ए तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, बी माइनस, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास कॉमन, बी, क्योंकि ये बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, ए। अब यहाँ पे जो साइन लगाएंगे वो हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे साइन आएगा। 1B तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो 4 बचेगा, फिर बी सिंगल बी। अब देखें, ए प्लस 4B, ए प्लस 4B, यानी जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो ब्रैकेट में आते हैं ना हमारे पास कॉमन सेम होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे सेम तो हमारे पास क्या होगा, ये गलत होगा। अगर हमारे पास सेम आ गया तो इसका मतलब है हमारा मेथड सही जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस 4B। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, एक दफ़ा इसे लिख लेंगे, एक दफ़ा इन दोनों को, ए माइनस बी। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस 4CD माइनस 21D स्क्वायर। सेम मेथड से करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। फर्स्ट है हमारे पास सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 21D स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा,
21d² साथ c² भी आएगा जी। हम क्या करते हैं इसके नेक्स्ट हम फैक्टर्स बना लेते हैं मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। 21 प्राइम फैक्टर लगाते हैं, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7, यानी 3 और 7। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके 7 3 ज़ार 21, 7 हमें 4 चाहिए ना, तो 7 में से हम क्या करें 3 को माइनस करेंगे तभी 4 आएगा, यानी माइनस करने से 4 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 21 आ रहा है। इसका मतलब है यही सही है पेयर हमारे पास, यही पेयर लगाएंगे। फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखेंगे, ये टर्म ब्रेक कर रहे हैं ना, इसकी जगह हम ये 2 डिजिट लिखेंगे। इसके साथ माइनस है तो यहाँ से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा 7CD। नेक्स्ट प्लस 3CD माइनस 21d²। अगर आप इसके साथ माइनस लगाना चाहें, इसके साथ प्लस लगाना चाहें तो इस तरह भी ठीक होगा, क्योंकि देखें अगर हम इसके साथ प्लस लगाते हैं और इसके साथ माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा। लेकिन अब देखें अगर 7 के साथ हम प्लस लगाते हैं और इसके साथ माइनस लगाते हैं, तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही आता है ना, ये आंसर हमारे पास आएगा प्लस का 4, यानी हमें क्या चाहिए माइनस का 4। तो इसलिए हम क्या करते हैं देखते हैं पहले यहाँ पे जो साइन होता है ना, वही साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम पेयरिंग। अब यहाँ से क्या कॉमन है हमारे पास, c कॉमन है तो c कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट अंदर c बचेगा एक माइनस 7d प्लस यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक तो d वेरिएबल कॉमन है और हमारे पास टेबल कौन सा कॉमन है, जो इधर 3 पे भी डिवाइड हो और 21 पे भी डिवाइड हो, यानी 3 ही टेबल कॉमन है हमारे पास, क्योंकि 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, 3 कॉमन है हमारे पास। अंदर हमारे पास c बचेगा प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ार 21 और d बच जाएगा। अब यहाँ देखें c माइनस 7d, c माइनस 7d, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सीख जा रहा है। c माइनस 7d एक दफ़ा इसे लिखेंगे कॉमन में, c नेक्स्ट प्लस 3, ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट है हमारे पास, सेम वैसे ही करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2h² मल्टीपल 15k² हमारे पास क्या आ जाएगा 2 15 ज़ार या फिर 15 2 ज़ार 30 h² k²। नेक्स्ट हम क्या करते हैं फैक्टर्स बनाते हैं इसके, क्योंकि हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। 30 सबसे छोटा प्राइम नंबर लगाते हैं, 2 15 ज़ार 30, 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। नेक्स्ट हम क्या करते हैं पेयरिंग करते हैं। अगर हम करते हैं 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, यानी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट 5 के साथ करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई तो आ गया। अगर हम इन दोनों को हमें चाहिए 7, अगर हम इन्हें प्लस करें तो आएगा 11, अगर माइनस करें तो आएगा 1, यानी ये जो होगा पूरा हमारे पास ये हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा एक तो ठीक आ रहा है आंसर, दूसरा नहीं आ रहा। नेक्स्ट पेयरिंग करते हैं। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 5 ज़ार 10, 10 को 3 के साथ अगर हम करके देखें तो 10 3 ज़ार 30, अगर 10 में से हम 3 माइनस कर दें, हमें 7 चाहिए ना, तो क्या बचेगा 7, यानी ये पेयर हमारे पास ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये पेयर लगाते हैं। पहली टर्म वैसे ही लिखते हैं 2h² प्लस इनमें जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ क्या लगाते हैं प्लस 10hk माइनस 3hk। नेक्स्ट हम लिखते हैं माइनस 15k²। पेयरिंग करते हैं। इसमें फर्स्ट में कॉमन क्या है, एक तो हमारे पास डिजिट कॉमन है, कौन सा कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है h, 2 कॉमन लेते हैं और हमारे पास h कॉमन है। नेक्स्ट अंदर हमारे पास 2 कॉम बाहर आ गया, एक h बाहर आ गया, अंदर 1 बचेगा प्लस 2 की टेबल में 10 कहाँ आता है
5 पर 2 5 ज़ार 10, h तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस एक हमारे पास 3 कॉमन आएगा, दूसरा हमारे पास h तो नहीं आ सकता, k आएगा कॉमन, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा एक h माइनस माइनस प्लस 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है 5 पे, 3 5 ज़ार 15, एक h k हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास सिंगल k प्लस h प्लस 5k और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 2h माइनस 3k, ये हमारे पास आ जाएंगे